मैं गेम खेलने अपने कमरे में चला गया और वो अपने ऑफिस के काम में लग गई। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसकी सहेली माया का मैसेज था, चल बाहर चल के एक ड्रिंक पीते हैं। सुना है आज तू अपने पति देव को ऑफिस ले गई थी, क्या चक्कर है? श्रेया ने रूखा जवाब दिया, नहीं आ सकती, कुछ नहीं हुआ है। अरे मुझे बेवकूफ मत बना, तुम दोनों पूरा दिन बिना लड़े एक साथ रह लिए, ये तो सूरज के पश्चिम से निकलने जैसा है। श्रेया ने तंग आकर लिख दिया, वो सब भूल गया है। 1 घंटे बाद घर की घंटी बजी। माया खुद ही चली आई थी। कहाँ है मेरे जीजा जी? मुझे अपनी आंखों से देखना है कि आप दोनों के बीच जंग क्यों नहीं छिड़ी। श्रेया ने बेडरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा और सोचा, ये लड़की भी ना कितनी बड़ी जासूस है। माया सोफे पर एकदम तनकर बैठ गई। उसकी आंखों में जासूसी वाली चमक थी। श्रेया ने ठंडे अंदाज में कहा, अरे भाई, हम कोई चिड़ियाघर के बंदर नहीं है जो तू यहाँ स्पेशल टिकट कटाकर देखने आई है। माया ने फुसफुसाते हुए पूछा, पर यार ये चियाओ चेन तो उस युवान के लिए जान देने को तैयार रहता था, अचानक इसका मन कैसे बदल गया? कहीं ये फिर से कोई नाटक तो नहीं कर रहा, तुझे चूना लगा रहा हो? माया श्रेया की पक्की सहेली थी। उसने देखा था कि कैसे पहले चियाओ चेन की वजह से कितनी रातें रोते हुए और पीते हुए गुजारी थी, इसलिए उसे डर था कि कहीं उसकी सहेली फिर से किसी जाल में न फंस जाए। श्रेया की आंखों में एक हल्की सी नमी आई। उसने कहा, वो सच में सब भूल गया है। अरे पिछली बार भी उसने सिर दर्द और याददाश्त जाने का नाटक करके तुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया था। इस बार शायद एक्टिंग और तगड़ी हो गई हो। श्रेया तू फिर से मत फंस जाना यार। माया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सीढ़ियों पर दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई। हम दोनों ने ऊपर देखा। मैं अपने घर वाले ढीले ढाले कपड़ों में बाहर आया और रेलिंग के पास खड़ा होकर नीचे झांकने लगा। मेरी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और अजनबीपन था। माया तुरंत खड़ी हो गई और अपनी फेमस वाली मुस्कान बिखेरते हुए बोली, नमस्ते जीजा जी, क्या हमारी आवाज से आपकी नींद खराब हो गई? मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और बस सिर हिलाकर बड़ी शालीनता से बोला, नमस्ते। पर मेरी आवाज में वो पुरानी कड़वाहट नहीं बल्कि एक दूरी थी। मैंने मन ही मन अपने टिल्लू को आवाज लगाई, ओए टिल्लू, ये लड़की कौन है अब? टिल्लू ने फौरन जानकारी दी, ये माया है, श्रेया की लंगोटिया यार। ये इकलौती ऐसी है जिससे श्रेया अपने दिल की बात शेयर करती है। मुझे समझ आ गया। मैंने माया की उन ताकझांक वाली नजरों का सामना किया और बोला, मैं बस पानी लेने नीचे आया था, आप लोग अपनी बातें जारी रखिए। मैं किचन में गया और फ्रिज से पानी की 2 बोतलें निकाली। माया तो हैरान रह गई। उसने फुसफुसाकर चियान से कहा, अरे ये तो मुझ पर देखकर मुस्कुराया और नमस्ते भी बोला। पहले तो जब भी मिलता था मुंह फुलाकर बैठा रहता था। भाई ये तो पक्का सब भूल चुका है। ये तो खुशी की बात है, जश्न होना चाहिए। चल आज मेरी तरफ से पार्टी, बाहर चल के 2 पैग लगाते हैं। श्रेया थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर बोली, ठीक है चलो। ओहो, अब तो परमिशन भी ली जा रही है। श्रेया तू क्या फिर से लट्टू हो रही है उस पर? माया ने चुटकी ली। श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे कमरे के पास गई और दरवाजा खटखटाया। अंदर से मेरी दबी दबी सी आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो देखा मैं सोफे पर पालथी मारकर बैठा हूँ और फोन पर उंगलियां तेजी से चला रहा हूँ। गेम की जंग जोरों पर थी। फोन की लाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और मैं अपनी ही धुन में मस्त था। चियाओ चेन, मैं माया के साथ बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर हो सकती है। मैंने स्क्रीन से नजरें हटाए बिना ही कह दिया, हाँ जाओ ना, मैंने कोई तुम्हारी टांग में जंजीर थोड़ी बांध रखी है। ये सुनते ही श्रेया जैसे अपनी जगह पर जम गई। वो लाइन किसी सुई की तरह उसके दिल में चुभी। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द हलक में ही फंस गए। एक कड़वी खामोशी के साथ उसने मुझे देखा और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। बार में पहुंचकर चारों तरफ शोर शराबा और म्यूजिक था। श्रेया ने बिना कुछ बोले एक के बाद 1-2 कड़क शॉट मार लिए। माया ने टोका, अरे धीरे पी भाई, हुआ क्या है? अभी तो ठीक थी, अब क्या हो गया? तीसरी ड्रिंक हाथ में लेते ही श्रेया ने उसे एक झटके में गटक लिया। उसने बुझे मन से पूछा, क्या मुझे उसे ऐसे बंद करके नहीं रखना चाहिए? माया ने समझाया, अरे तू तो उसे बचा रही है। पहले जब भी उसे ढील दी वो सीधे उस युवान के पास भाग जाता था। हर बार रायता वो फैलाता था और साफ तुझे करना पड़ता था। अब वो सब भूल गया है तो और भी सावधान रहना होगा। उसे मुझ पर भरोसा नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। श्रेया अपनी ड्रिंक को देखते हुए बड़बड़ाई। तभी एक लंबा चौड़ा लड़का हाथ में गिलास लेकर आया और श्रेया के पास खाली कुर्सी पर बैठ गया। अरे 2 सुंदर लड़कियां अकेली पी रही है, क्या मैं साथ दे सकता हूँ? माया ने झिड़क दिया, माफ करना भाई, मेरी सहेली शादीशुदा है। उस लड़के ने हार नहीं मानी। शादीशुदा है तो क्या हुआ, दोस्त तो बढ़ ही सकते हैं। लगता है मैडम का मूड खराब है, पति से झगड़ा हुआ है क्या? उसने श्रेया की खाली उंगलियों को देखते हुए आग में घी डाला। वैसे भी आपने तो अंगूठी भी नहीं पहनी, इतना सीरियस क्यों होना? क्या पता आपका पति भी कहीं और मजे कर रहा हो। जिंदगी छोटी है, मजे करो। इधर घर पर मैं हेडफोन लगाकर गेम खेल रहा था और अपनी टीम वालों के साथ माइक पर चिल्ला चिल्लाकर मजे ले रहा था। अचानक मुझे एक जोरदार छींक आई। अबे कौन याद कर रहा है मुझे? मैंने नाक रगड़ते हुए सोचा और फिर से गेम में मगन हो गया। उधर बार में श्रेया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उस लड़के को ऐसी खूंखार नजरों से देखा कि वो डर के मारे वहां से दुम दबाकर भाग निकला। उसने बस एक शब्द कहा, दफा हो जा। माया ने राहत की सांस ली पर देखा
कि श्रेया अपनी सूनी उंगलियों को टकटकी लगाकर देख रही है। चियाओ चेन और मेरी शादी तो शुरू से ही एक समझौता थी। वो पहले भी मुझसे प्यार नहीं करता था और आज भी नहीं करता। ये सच उसे किसी तेज शराब से भी ज्यादा जला रहा था। वो पीती गई, रुकने का नाम नहीं लिया। आखिर में जब वो पूरी तरह टल्ली हो गई तो माया ने अपने ड्राइवर को बुलाकर उसे घर भिजवाया। रात काफी हो चुकी थी। जब श्रेया गाड़ी से उतरी तो ठंडी हवा से उसका सिर थोड़ा चकराया, पर होश थोड़े ठिकाने आए। उसने सहारा लेने से मना कर दिया और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ी। मेरे कमरे के पास आकर वो रुकी, दीवार का सहारा लिया और अपनी ड्रेस थोड़ी ठीक की। फिर एक लंबी सांस लेकर दरवाजा खोला। अंदर से मेरी आवाज आ रही थी। मैं गेम में बहुत एक्साइटेड था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बार वाले उस लड़के की वो कड़वी बात उसके दिमाग में गूंज उठी। उसका शक, उसका गुस्सा और शराब का नशा सब मिलकर एक ज्वालामुखी बन गया। उसने झटके से दरवाजा पूरा खोल दिया। कमरे की नरम रोशनी बाहर आई। मैं बेड पर हेडफोन लगाए गेम खेल रहा था और उस शोर से बुरी तरह डर गया। मैंने सिर उठाकर देखा, श्रेया खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से और नशे से एकदम लाल था और उसकी आंखों में जो नफरत और जलन थी, उसे देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने आज तक श्रेया का ऐसा रूप नहीं देखा था। उसकी आंखों में वो गुस्सा और मायूसी थी जो पत्थर को भी पिघला दे। वो अपनी वो पुरानी ठंडी और सख्त वाली इमेज पूरी तरह खो चुकी थी और किसी घायल शेरनी की तरह तड़प रही थी। वो कांपते होठों से मुझे घूर रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर शब्द गले में ही फंस रहे हों। मैं तो एकदम हक्का बक्का होकर सीधा बैठ गया। वो एक एक कदम बढ़ाकर मेरे पास आने लगी। उसके हाई हील्स की आवाज फर्श पर ऐसी लग रही थी जैसे कोई कलेजे पर वार कर रहा हो। मुझे तभी समझ आया कि वो क्या सोच रही है। मैंने हंसते हुए अपना मोबाइल उसकी तरफ कर दिया। श्रेया के कदम वही ठिठक गए। उसका नशा जैसे एक झटके में उतर गया और गुस्से की जगह चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर चल रहे गेम को देखा और फिर मेरी मासूम शक्ल को। उसके चेहरे की वो लाली एकदम गायब हो गई और चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने नरम लहजे में कहा, श्रेया, मैं जानता हूँ तुझे किस बात का डर है। तुझे डर है कि मुझे उस युवान की याद ना आ जाए, पर मेरी बात सुन। वो इंसान जो युवान के लिए पागल था, वो मैं नहीं था। वो तो बस एक कठपुतली था जिसे कहानी नचा रही थी। मेरी याददाश्त अभी 20 साल वाली उम्र पर रुकी है और मुझे बस इतना याद है कि हम बचपन के वो जानी दुश्मन हैं जो बात बात पर लड़ते थे। उसने अपना चेहरा फेर लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। वो रो रही थी पर मान नहीं रही थी। मैं बेड से उतरा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे याद है जब स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर मेरा पैर मुड़ गया था तो तू ही मुझे स्कूल के अस्पताल ले गई थी। तू पूरे रास्ते मुझे डांट रही थी, पर तूने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि मैं गिर न जाऊं। मुझे याद है तू ऊपर से कितनी सख्त बनती थी, पर जब मेरे पास पॉकेट मनी खत्म हो जाती थी तो तू ही चुपके से मेरी जेब में पैसे ठूंस देती थी। तूने कहा था ना कि दुनिया के सारे मर्द मर जाएं तब भी तू मुझे पसंद नहीं करेगी। वो सब झूठ था, मुझे पता है। मैंने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछे। पिछले 15 दिनों में मैंने सब देख लिया था। वो मुझे सोने की जंजीर से बांध कर रखती थी क्योंकि उसे डर था कि मैं कहीं फिर से खुद को चोट न पहुंचा लूं। उसने मेरे लिए अपनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स छोड़ दी। मैंने कहा, श्रेया, तू कोई विलेन नहीं है। तू तो इस दुनिया की सबसे भोली लड़की है जो सिर्फ मेरा भला चाहती है। उसने रोते हुए सिर उठाया और पूछा, क्या तू सच में उस युवान के पास वापस नहीं जाएगा? मैंने चिढ़कर कहा, अरे मैं उसके पास क्यों जाऊंगा? वो औरत जिसने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे और तेरे परिवार को नीचा दिखाया, क्या मेरा दिमाग खराब है जो मैं उसके पास जाऊंगा? अब मैं वो पुराना वाला चियाओ चेन नहीं हूँ। अब मैं खुद का मालिक हूँ। मैं ऐसे कचरा लोगों से कोसों दूर रहता हूँ। टिल्लू मेरे दिमाग में नाचने लगा। वाह उस्ताद, क्या बात कही है। गलत फहमी दूर हो गई। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और श्रेया का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया। पिछले 6 सालों में उस कठपुतली ने तुझे जो दुख दिए, जो तेरी रातें हराम की, उन सब के लिए मैं माफी मांगता हूँ। उसने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर मैं वादा करता हूँ आज के बाद ये चियाओ चेन तेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने देगा। ये सुनते ही वो मेरे गले लग गई और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगी। 6 साल का दबा हुआ दर्द आज बाहर निकल रहा था। मुझे समझ आया कि उसकी वो कैद असल में मुझे काबू करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे बचाने के लिए थी। अगर वो मेरा साए की तरह साथ नहीं देती तो वो पुराना वाला चियाओ चेन कब का खुद को खत्म कर चुका होता। मैंने उसके बाल सहलाते हुए कहा, अब ये जंजीरें हटा दे, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अगर तुझे डर लगता है तो मैं जहाँ भी जाऊंगा तुझे साथ ले जाऊंगा। ऑफिस में भी साथ, घर पर भी साथ, पूरी लाइफ साथ। उसने अपनी सूजी हुई आंखों से पूछा, सच्ची? मुच्ची? और अब मैं ढंग से काम भी करूंगा। पहले मैं तेरे पैर खींचता था, अब मैं तेरी ढाल बनूंगा। उस रात हम पहली बार बिना किसी दूरी के सोए। वो मेरे सीने से लगकर ऐसी चैन की नींद सोई कि उसे न कोई बुरा सपना आया, न उसकी नींद टूटी। अगली सुबह जब वो जागी तो शर्म के मारे उसके कान लाल हो गए। मैंने मजे लेते हुए कहा, ओहो शे मैडम, कल रात कौन छोटे बच्चे की तरह रो रहा था? उसने मुझे घूरा और शर्माते हुए कहा, चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। उठते ही मैंने सबसे पहले बॉडीगार्ड्स को बुलाकर वो सारी जंजीरें हटवा दी। मैंने कहा, अब से मैं इसे अपने प्यार और यकीन से बांध कर रखूंगा।
वो सबसे मजबूत कड़ी होगी। आने वाले दिनों में मैंने ऑफिस के काम में जी जान लगा दी। जो बंदा पहले रिपोर्ट तक नहीं देख पाता था, अब वो श्रेया से बिजनेस के दाव पेच सीख रहा था। मैं बस उसका बोझ हल्का करना चाहता था। उधर युवान के कर्मों का फल उसे मिल गया। प्रोजेक्ट फेल होने की वजह से वो कर्ज में डूब गई। उसके बाप ने, जो सिर्फ कामयाबी का भूखा था, उसे धक्के मारकर कंपनी से निकाल दिया और अपने दूसरे बच्चों को गद्दी पर बिठा दिया। वो बेचारी दाने दाने को मोहताज हो गई और उसे शहर छोड़कर भागना पड़ा। मुझे जब ये पता चला तो बस एक ही ख्याल आया, जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन माया फिर से घर आई। उसने हमें सोफे पर एक साथ बैठा देखा। मैं उसके लिए संतरा छील रहा था और वो मेरे कंधे पर सिर रखकर ऑफिस की फाइलें पढ़ रही थी। माया का तो जैसे दही बड़ा ही बन गया। वो बोली, बाप रे चियाओ चेन, तू तो पूरा बदल गया रे। पहले तू युवान युवान करता था, अब तेरी दुनिया ही हमारी श्रेया है। बहुत सही जा रहा है भाई। टिल्लू ने ऐलान किया, बधाई हो पार्टनर, पहला मिशन पूरा। अब दूसरा मिशन, श्रेया की हिफाजत करना। ये लो तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट, पति पत्नी की ट्यूनिंग वाला बफ। अब तुम दोनों के बीच कभी कोई गलत फहमी नहीं होगी। वक्त गुजरता गया, मेरी सेहत भी अब एकदम चकाचक हो गई थी। मैं अब वो हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक हट्टा कट्टा जवान दिख रहा था। हम दोनों का रिश्ता अब बचपन की लड़ाई से बढ़कर अटूट प्यार में बदल चुका था। हमारे साथ आने से कंपनी भी आसमान छूने लगी। जो शेयर होल्डर्स पहले मुझे शक की निगाह से देखते थे, अब वो मेरी मिसाल देते थे। एक संडे को मैं श्रेया को हमारे पुराने कॉलेज ले गया। उन्हीं रास्तों पर चलते हुए मुझे अपना 20 साल वाला वक्त याद आ गया। मैंने अचानक रुककर घुटनों के बल बैठकर अपनी पहली कमाई से खरीदी हुई हीरे की अंगूठी निकाली। मैंने कहा, श्रेया, 20 साल की उम्र में जब मेरा पैर मुड़ा था, तब तूने मेरा हाथ थामा था। आज 26 की उम्र में मैं तेरा हाथ थाम कर पूरी जिंदगी चलना चाहता हूँ। पहली वाली शादी मजबूरी थी, पर आज मैं तुझे अपनी पसंद से अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तू मुझसे शादी करेगी? उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ, 1000 बार हाँ। मैंने उसे अंगूठी पहनाई और गले लगा लिया। अब हमारी जिंदगी में कोई दुश्मनी नहीं थी, बस मैं था और मेरी प्यारी बीवी। अब हम पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ